ஹலோ எவ்ரிவன், இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட புக் பேக் பார்க்க போகிறோம். वह चिड़िया जो. तो फर्स्ट क्वेश्चन, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ. ஸோ இந்த போயம் படிக்கும் போதும் அந்த பேர்டோட உங்களுக்கு பிக்சர் உங்கள் மைண்டில் வந்திருக்கும். அது வந்து நீங்கள் உங்களோட பிக்சரைசேஷனில் வந்து நீங்கள் எழுதுங்க அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க क्वेश्चन. सो அதோட आंसर நம்ம எழுதலாம். कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं. वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है. चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है. वह बहती नदी का पानी पीती है. चिड़िया का आकार छोटा है. उसे आज़ादी बहुत पसंद है. ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் தான் எங்கள் மைண்டில் வருது அந்த போயம் படிக்கும்போது. பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸ் இந்த விஷயங்கள் தான். तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो. ஸோ நீங்கள் வேறு எதுனா இந்த போயம்க்கு வேறு எதுனா டைட்டில் கொடுக்குறதா இருந்தீங்கன்னா என்ன டைட்டில் கொடுப்பீங்க? नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया இல்லை परिश्रमी चिड़ियाவும் கொடுக்கலாம். इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है. ஸோ இந்த பேர்டுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் பிடிக்கும் अकॉर्डिंग टू दी पोएम. इस कविता के आधार पर चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने, नदी तथा जल से प्यार है. इसके अलावा चिड़िया को गीत गाना बहुत पसंद है. आशय स्पष्ट करो. रस उंडेल कर गा लेती है. चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है. वह मधुर स्वर में गाती है. उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस खोल देती है. ஸோ அது அந்த காட்டில் பாடும்போது யாருக்கும் பயப்படாமல் வந்து ஓப்பன் த்ரோட்டில் ஸ்வீட்டாக பாடுது. அதுதான் இந்த லைனோட மீனிங். चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है. ஸோ அந்த ரிவர் ஃப்ளோயிங் ரிவருக்குள்ளே போயிட்டு அது வந்து தண்ணி குடிக்குது. அதுதான் இதோட லிட்டில் மீனிங். அது நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா, छोटी चिड़िया जल से भरी उफनती नदी के बीच से जल का मोती यानी पानी की बूंदों को अपने चोंच में भरकर लाती है और अपनी प्यास को शांत करती है. இங்கே கிராமரில் வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு பாஷா கி பாத் விசேஷன். ஸோ ஒரு அட்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம எழுதணும். அதுதான் இங்கே क्वेश्चन. ओके, सो मोरो वाला बाग. मोरो वाला बाग, सुनहरे मोरो वाला बाग. हरे भरे पेड़ों वाला घर. रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी. चौड़ा स्कूल वाला रास्ता. अधिक हंसने वाला बच्चा. घने मूछों वाला आदमी. ओके, ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஒரு அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டோம். नेक्स्ट வந்து क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण, क्रियाना वर्ब, विशेषण ना एडजेक्टिव्स. ओके, सो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं विच डिस्क्राइब्स द वर्ब, அதுதான் வந்து क्रिया विशेषण. ओकेवा, सो विल सी दैट. सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी. सोनाली வந்து சீக்கிரமா லட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா. ஸோ எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா? सीक्रमा साप्ट रहा. यहाँ पर क्रिया क्या है? ठूसने लगी. ठूसने लगी क्रिया है, उसकी विशेषता है जल्दी जल्दी. सेकेंड वन, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई. इங்கே வந்து चली गई என்றது தான் क्रिया. ஸோ அதோட விசேஷன் என்னன்னா लुढ़कती हुई. कैसी चली गई? लुढ़कती हुई चली गई. थर्ड वन, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा. ஸோ होने लगा வந்து இங்கே क्रिया, அதை வந்து डिस्क्राइब பண்ணுறது धीरे धीरे. ஸோ कैसे सामान्य होने लगा? धीरे धीरे सामान्य होने लगा. कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी. गिरी இங்கே வந்து क्रिया. कैसे गिरी? धप से गिरी. टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा. झपटा मीन्स गुदिक्करदु. सो कैसे वो टॉमी कैसे कूदा? कैसे झपटा? फुर्ती से झपटा.
तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठ गया क्रिया, कैसे बैठ गया, सहम कर बैठ गया। तो यहाँ सहम कर क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, अचानक बढ़ गई। सडनली கோல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, ठंडனா கோல்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ஜஸ்ட் அண்ட் ஹிண்ட் மாதிரி சொல்கிறேன். இங்கே எப்பயுமே வந்து கேசே கொஷின் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு அது ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா தட் இஸ் அ क्रिया विशेषण. फॉर एग्जाम्पल, कैसे ठूसने लगी, जल्दी जल्दी ठूसने लगी. कैसे चली गई, लुढ़कती हुई चली गई. कैसे होने लगा, धीरे धीरे होने लगा. कैसे गिरा, धप से गिरा. कैसे झपटा, फुर्ती से झपटा. कैसे बैठ गया, सहम कर बैठ गया. बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, अचानक बढ़ गई. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி நீங்கள் கொஷின் கேசே என்ற கொஷின் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் வந்து உங்களோட கிரியா விசேஷம்.